प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपके बीच में उसके वचन को बांट सकूं। सो मेरे अज़ीज़ों, जिस विषय पर आज मैं बात करना चाहता हूँ, उस विषय पर बात करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना को करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें एक बार मौका दिया फिर से हम तेरे वचन पर मनन कर सकें। प्रभु, आपने कहा जब तुम मेरे नाम से एकत्रित होंगे, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा आत्मा होगा। यस पवित्र आत्मा जी, आइए और पिता की इच्छा पूरी करें। सुनने वाले पर बड़ी कृपा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ उस जीवित परमेश्वर का जिसने हमें मौका दिया कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। प्रियजनों, आज जिस विषय पर मैं मनन करना चाहता हूँ वो है, मेरा विषय जीवित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धरती के ऊपर जो परमेश्वर राज करता है वो एक जीवित परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जीवित परमेश्वर है उसने इस सृष्टि की जो रचना की है, हर एक चीज जीवित चीज है। एवरीथिंग इज लिविंग। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने हर एक चीज की रचना की, फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया इस मिट्टी से, और उसके नथनों में अपना सांस फूका, जिससे आदम एक जीवित प्राणी बन गया। तो दैट्स वाई, इसी तरह जिस तरह परमेश्वर जीवित है, उसने हमें भी जीवित बनाया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मैं आज इस विषय को लेकर क्यों आपके बीच में आया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के खाने के लिए हर एक चीज उस अदन के बाग में लगाई, और बाइबल के अनुसार उसने हर एक फलों को खाने के लिए आदम को आदेश दिया, क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने आदम के लिए बनाई वो हर एक चीज जीवित है। आज हम जो भी कुछ खाते हैं वो एक जीवित चीज है। एवरीथिंग इज लिविंग। बिना उस चीज के, जिस तरह बिना खाए हम रह नहीं सकते, उसी तरह मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज इस संसार में अगर हम जीवित परमेश्वर को नहीं जानते तो इसका मतलब हम इस संसार में भी नहीं रह सकते हैं। मैं आपको, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस अदन के बाग में एक वृक्ष लगाया, जिस वृक्ष का फल बुरे और भले के ज्ञान का था, और परमेश्वर ने उसको, आदम को मना किया कि उस वृक्ष का फल कभी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा में ना रहकर उस फल को खाया, और आदम परमेश्वर की निगाह में जीवित ना रहा, बल्कि हमेशा के लिए मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, जो जीवित परमेश्वर की आज्ञा को नहीं जानते, या जीवित परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते, वो परमेश्वर की निगाह में मुर्दा है, मरा हुआ इंसान है। शायद आप इस धरती पर अपने आप को जीवित समझते होंगे, आज समझते हैं मैं जीवित हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको जीवित नहीं बोलता है। अगर आप जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते, यू आर नॉट लिविंग मैन। आप जीवित नहीं हैं, आप परमेश्वर की निगाह में मुर्दा हैं और मरे हुए हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बता रहा था, जिस तरह परमेश्वर ने आदम के खाने के लिए हर एक जीवित चीज को बनाया, उसी तरह आज मनुष्य को जीवित परमेश्वर की भी जरूरत है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो परमेश्वर की निगाह में मर गया, इसलिए आज जो परमेश्वर की निगाह में मरे हुए इंसान हैं, उनके पास शांति नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है,
उनके पास चिंताएं हैं, उनके पास बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, उनके पास बहुत सारी असफलताएं हैं। दे हैव द अनसक्सेसफुल लाइफ। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप जीवन में निराश हैं, अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज इस धरती की कोई भी चीज़ आपको शांति नहीं दे सकती, क्योंकि किसी भी चीज़ में जीवन का सांस नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई हमें शांति दे सकता है, वो है जीवित परमेश्वर। वो जीवित परमेश्वर कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में लिखा है, बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जीवन है। जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, वो जीवन आपके अंदर आ जाएगा और आप फिर से जीवित प्राणी बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब, जीवित कौन है? जो जीवित परमेश्वर को जानता है। जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, यू कम टू नो द लिविंग गॉड। आप जीवित परमेश्वर को जान जाएंगे और आप परमेश्वर की निगाह में जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर की निगाह में फिर से एक जीवित प्राणी बन जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने कहा, मैं जीवन हूँ। जब आप उसके पवित्र वचन यूहन्ना 6:51 में लिखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं जो स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाता है वो कभी नहीं मरता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, वो रोटी आपके अंदर आ जाएगी और आपकी आत्मा जीवित हो जाएगी। जब आपकी आत्मा जीवित हो जाएगी, आपके अंदर आनंद आ जाएगा, आपके अंदर शांति आ जाएगी, आपके अंदर खुशी आ जाएगी। फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:38 में लिखा, मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझे पीता उसके अंदर जीवन की नदियाँ फूट निकलेगी। यीशु मसीह ऐसे क्यों बोल रहा है? आज हमारे मुंह से कौन सी बातें निकलती है? नेगेटिव बातें, संसार की बुराई की बातें, जो हमें मृत्यु की ओर लेकर चलती है, जो हमें पाप की ओर लेकर चलती है, जो हमें नाशमान रास्ते की तरफ लेकर चलती है। पर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आपके अंदर जीवन का जल आ जाएगा, आपके मुंह से जीवन की बातें निकलनी शुरू हो जाएगी। आप जब यीशु को ग्रहण करेंगे, आप दूसरों के लिए जीवन का कारण बन जाएंगे मेरे अज़ीज़ों। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 में बोला, जब वो लाजर को जीवित करने के लिए गया, उसने लाजर की बहन को बोला, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी नहीं मरेगा, वो मर भी जाए वो जीवित हो जाएगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप जीवित प्राणी बन जाएंगे। मृत्यु का पन्ना आपकी लाइफ से फट जाएगा। मृत्यु, क्योंकि बाइबल में लिखा, पौलुस क्या कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया, उसने उसको खत्म कर दिया। आज जो यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, रोमियो 6 में लिखा है, जितने लोग यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, जिस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, आज जो उसको ग्रहण करता है, जो उसके नाम का बपतिस्मा लेता है, प्रभु एक दिन उसको भी जीवित करेगा। इसलिए जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे पास एक आशा आ जाती है, हमारे पास एक होप आ जाती है कि अगर हम मर भी जाएं, फिर भी एक दिन यीशु मसीह हमें जीवित करेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज अगर आप जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आनंद, शांति, प्रेम, ये सारी बातें जीवन के साथ जुड़ी हुई है। दुख, कलेश, बीमारी, संकट, ये मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको संसार में ये सारी बातें आपको मिलती है, पर यीशु के पास जीवन मिलता है, जीवन के साथ आपको आनंद आ जाता है, आपके अंदर प्रेम आ जाता है,
आपके अंदर शांति आ जाती है, आपके अंदर विश्वास आ जाता है। आज इस संसार में लोग किसी चीज पर विश्वास नहीं करते, जिस चीज को वो मानते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं। पर आज जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसके अंदर विश्वास आता है। जब वो विश्वास करता है, और बाइबल बयान करती है विश्वास की प्रार्थना पहाड़ को भी हिला सकती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज जरूरी है हमें जीवित होना, फिर से जीवित होना हमें जरूरी है। तो वो जीवन हमें कहाँ से मिलेगा? यीशु मसीह के पास। तो आओ हम यीशु को ग्रहण करें। अगर आप जीवन चाहते हैं और जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं तो वो जीवन मात्र और मात्र सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इस धरती में आपको पैसा मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, अमेज मिल सकता है, नाम मिल सकता है, पर जीवन नहीं मिल सकता मेरे अज़ीज़ों। जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इसलिए अगर आप जीवन चाहते हैं तो आपको जीवन देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। तो आओ हम उस जीवन दाता को ग्रहण करें, उस जीवन को अपने अंदर ग्रहण करें जिससे हम कभी भी नहीं मरेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को वादा किया है कि वो आ रहा है, और जब उसको साथ लेकर जाएगा वो उसके साथ रहेंगे, वो सभी लोग जीवन को प्राप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन क्या है, जीवन का मतलब क्या है। कभी भी ना मरना, हम कभी भी नहीं मरेंगे, ये खुदा का वादा है, ये जीवित परमेश्वर का वादा है। क्योंकि जो खुद जीवित हुआ है वो हमें भी जीवित करने की सामर्थ रखता है। आज यीशु आज से 2000 साल पहले, 2021 साल पहले इस धरती पर आए, वो मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। वो अपने लोगों को दर्शन देते हैं, वो अपने लोगों से बात करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ये वचन मेरे नहीं है, उसी जीवित परमेश्वर के हैं। वो आपसे बात करना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज जीवन किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। तो अगर आप उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम इस जीवित वचन को, जो तेरे वचन में लिखा तेरा वचन जीवित है, तो प्रभु इस जीवित वचन को एक एक के अंदर देते हैं, और जितने सुनने वाले तुझ पर विश्वास करें, और पिता उनके अंदर जीवन आ जाए और इस संसार के हर एक दुख कलेश से छूट कर अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वचन के द्वारा सभी को आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।